जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल अंधेरा कायम रहे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की जो सीरीज चल रही है, आज उसकी नई वीडियो है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, ओम नियम लागू नहीं होता है डीसी सर्किट पर, उच्च विद्युत प्रवाह, छोटे प्रतिरोधक, सेमीकंडक्टर। दोस्तों, ओम नियम सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता क्योंकि सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं। यह एनटीसी होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि इनका ताप बढ़ने पर विद्युत धारा बढ़ती है। क्योंकि इनमें ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता बढ़ती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सभी सेमीकंडक्टरों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इन पर जितना ताप बढ़ता है, धारा चालकता इतनी ही बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। दोस्तों, समांतर में प्रतिरोध का मान हमेशा कम आता है, जो भी दिए गए मान होते हैं उनसे कम आता है। समांतर में प्रत्येक प्रतिरोध से कम मान आएगा। यदि यह समांतर की जगह श्रेणी बोलता, श्रेणी में जोड़ता, तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक आता। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। दोस्तों, संधारित्र चुंबक से कोई संबंध नहीं रखता है। वह विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा रखता है। जैसे इसकी एक प्लेट ये हुई, एक प्लेट ये हुई माइनस की। इन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, और इनके बीच में जो मीडियम भरा जाता है, जो पदार्थ भरा जाता है, उस पर निर्भर करता है। 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है ऋणावेश 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ऐसे 3 संयोगों कॉम्बिनेशन को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसने बोला है 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा है, इसने ऐसे जोड़ा है। ये तीनों 1 ओम के हैं, इनको समांतर में, तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। अब ऐसे ही तीन संयोग श्रेणी में जोड़े हैं, ऐसे ही 3 जोड़े हैं। इसका भी 1/3 आएगा, एक और आएगा,
दोस्तों इन तीनों का 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 समांतर में जोड़ने के बाद तीनों का एक एक आ जाएगा, 1/3 1/3 आ जाएगा। अब इन तीनों को श्रेणी में जुड़वा रहा है, श्रेणी में जोड़ते ही 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, और तीनों का एलसीएम लेने के बाद 1 + 1 ऊपर 3/3 बराबर हमारा 1 ओम आ जाएगा उत्तर। 1 ओम हमारा विकल्प सी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके घर में 3 बल्ब 60 वाट के, 4 बल्ब 25 वाट के तथा 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलती हैं और बिजली ऊर्जा की व्यय दर 40 पैसे प्रति यूनिट है, तो 30 दिन के एक माह में आपको कितना व्यय देना होगा। दोस्तों सपोज करो आपके घर में ये काम होता है, 3 बल्ब 60 वाट के चलते हैं, तो आपका कितना बिल बनेगा निकाल के देखते हैं। 3 बल्ब 60 वाट के हैं, कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं और 30 दिन चलते हैं। तीनों को 1000 से गुणा करेंगे। अब 4 बल्ब चलते हैं 25 वाट के, इंटू 5 घंटे चलते हैं, इंटू 30 दिन चलते हैं, बटे 1000। और तीसरा है 3 बल्ब, पहले इन दोनों को हल कर ले रहे हैं, कितना आता है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, नीचे बची 10, 5 से 2 बार ये गया, 2 से 3 बार ये गया, 3 3 9 27। इस पहले का मान आ गया 27। अब इसका हल करके देखते हैं। 1 0 से ये 0 गया, 20 पंजे 100, और 4 पन्ने 20, 5 से 5 बार गया, 5 15 15 ये आ गया। अब तीसरा और है 3 बल्ब के 27 15 जगह तो 27 15 इसका हो गया। 3 बल्ब जलते हैं 40 वाट के, गुणा 5 घंटे चलते हैं 30 दिन के लिए, 1000। दोस्तों यहाँ 40 है 0, इस 30 का 1 0 ये गया, इस 40 का 1 0 ये गया। अब बचे 5 दूनी 10, 2 से 2 बार ये गया। अब बचे 3 दूनी 6, 36 18, इसका मान आ गया तीसरे वाले का 18। इनको जोड़ दो, 33 और 27, 33 और 27 60, हमारी 60 यूनिट खर्च होंगी 30 दिन में। अब 1 यूनिट का खर्चा दिया 40 पैसे, हमारी 60 यूनिट खर्च हुई 40 पैसे के हिसाब से। अब 40 पैसे को रुपये में बनाओ, 100 से भाग कर दो, 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गई, 6 चौक 24 रुपये। 24 रुपये हमारा उस महीने का बिल बना, जितने की उस घर में ये बल्ब चल रहे थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन ओम 10 ओम व 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्टेज वाले परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। इसने बोला है तीनों को समांतर में जोड़ा है। आप जोड़ते हैं।
30 वोल्टेज के संग जोड़ा है इसने। 30 हमारा वोल्टेज है, इसने दिया है 3, 10, 15। अब इसमें पूछा है ये पहले वाले ओम 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हमारे घरों में समांतर क्रम में फिटिंग की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहते हैं। तो इसलिए इस शाखा में भी 30 वोल्टेज बहेंगे, इस शाखा में भी 30 वोल्टेज बहेंगे, इसमें भी 30 वोल्टेज बहेंगे। हमारा V का मान हो गया 30 और R का मान हो गया 3। अब पूछिए हमारी धारा I बराबर V/R। तो V है हमारी 30 वोल्टेज और R दिया है हमारे 3, 10 एम्पियर धारा इस वाली शाखा से बहेगी 10 एम्पियर। यदि इससे पूछे तो 10 से भाग लगा दो, इसमें 10 या 30 बहेगी, 3 बहेगी, इसमें 2 एम्पियर धारा बहेगी। तीनों में, पहले में 10, दूसरे में 3, तीसरे में 2 एम्पियर धारा, तीनों का मान निकला है। हमसे पूछी 3 की, तो उसमें 10 एम्पियर धारा बहेगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कैप्सूल 5 वोल्टेज पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, इसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों धारिता पूछिए, धारिता कैप्सूल हमारी Q/V। इसमें दिया है वोल्टेज दिया है 5 और कूलम दिया है 0.12। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बनाने पड़ेंगे। 12/500 ना जाने की 0, 120 होगी, ना जाने की 0, 1200 हो गए, 5 दूनी 10, मेरा 1000 चला गया। इसमें विकल्प यहीं से पता चल गया कि हमारा उत्तर भी रहेगा। 200 बचा, 200 में 0 बढ़ा, 5 चौक मतलब 2000 हो गया, 5 चौक 20, 2000 फैराड। .024 फैराड, जो कि हमारे विकल्प बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दो संधारित्र जिनकी धारिता 2 फैराड व 3 फैराड है श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैराड है को इनके समांतर में जोड़ा गया है, परिणामी धारिता क्या होगी। दोस्तों ये हमारे प्रतिरोध के उल्टे होते हैं, इसीलिए इनको दिया तो श्रेणी में, लेकिन समांतर में जोड़ना पड़ेगा ना, और समांतर में डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि 2 मान 2 गुणा 3/2 + 3 बराबर 3 दूनी 6/5। अब इसने बोला है एक तीसरा संधारित्र इनके समांतर में, समांतर का मतलब सीरीज में जोड़ देना 1। अब 1/1 दोनों का एलसीएम लिए 5 आया, 6/5 6 और 5 11/5। ग्यारह बट्टे पाँच फैराड, 11/5 फैराड है, विकल्प ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेट के बीच का बल कम होगा, अधिक होगा, स्थिर, बड़ा अथवा कम हो सकता है। दोस्तों दो काम होते हैं, अधिक होगा या कम होगा। अब इसने बोला है प्लेटों का क्षेत्रफल। यदि प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अगर ये प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हमारा बल भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ा है, इसीलिए बल भी बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का। दोस्तों एम्पियर सेकंड आवेश का है, शक्ति का वाट है, प्रतिरोध का ओम है, ऊर्जा का जूल है। एम्पियर सेकंड, क्योंकि Q बराबर IT और शक्ति का होता है P बराबर V²/R। शक्ति को और भी होते दो दिन, P बराबर V गुणा I, P बराबर I² × R। ऊर्जा का होता है H बराबर I² × RT। और प्रतिरोध का होता है R बराबर V/I। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों ये तो कल भी किया था, 400 आएगा। फिर भी निकालते हैं। हमारा P बराबर होता है V²/R। हमारी इसने P दी है 100, V है 200, 200 × 200, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दो जीरो गए, 2 दूनी 4, 400 ओम। इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बात तो गलत है दोस्तों, तापमान पर निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी इसको ये हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, नहीं ये बात गलत है। किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, ये बात सही है। और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। दोस्तों इसमें सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये बात इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों बात सही है। इसमें चालक तो दिया है, लेकिन इसमें चालक कौन सा दिया है वो नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन के डी विकल्प को प्राथमिकता अधिक देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो दोस्तों यदि दो चालक एक दिशा में धारा ले जाते हैं तो वो आपस में आकर्षित होते हैं, और अलग अलग दिशा में जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों चालकों के बीच बोलता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है। सीढ़ी में समांतर में, सीढ़ी और समांतर का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घरों में पंखे और लैंप हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं और सीढ़ी क्रम में फ्यूज एमसीबी और स्विच ये लगाए जाते हैं और ये फेज वायर में लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों समान मान के दिए हैं, वो भी समांतर में जोड़ा रहा है। तो 2 दिए हैं, जितने दिए उतने से भाग कर देते हैं, बराबर 2.5 ओम। इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों इतना श्रेणी में जोड़ दो, इतना श्रेणी में जोड़ दो, 10 10 20 10 10 20 20 को समांतर में हो गए तो 20/2 ओम है बराबर 10 ओम। 10 ओम कौन सी विकल्प में है? डी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। यह ब्रिज सेतु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता होगी। 4 के 3 संधारित्र दिए कैपेसिटर, ये श्रेणी में दिए, इनको समांतर में जोड़ दो। एक ही मान के, एक समान के, तो 4/3 कौन से में है? माइक्रोफैरड। विकल्प नंबर बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। दोस्तों दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हो यदि ये ऐसे नहीं पता चला। वन अपॉन सी टी 1/4 1/4 1/4, तीनों का एलसीएम ले लो, 4 आया। ऊपर आया 3/4। अब यहाँ 1/ct का मान दिया है और ct का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएंगे, तो ct बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 विकल्प बी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है। दोस्तों कूलाम का नियम होता है F बराबर, यहाँ लिखते हैं F बराबर Q1 × Q2/r²। अब इससे देख लो उनके बीच दूरी के वर्ग का समानुपाती पूछा। ये विलोमानुपाती होता है आवेशों के, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये इसने पूछा है समानुपाती अनुपाती आवेशों के गुणनफल का, ये बात सही है। और देखते हैं माध्यम के परावैद्युतांक का, नहीं वो भी विलोमानुपाती होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ही रहेगा, आवेशों के गुणनफल का, क्योंकि Q1 × Q2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। दोस्तों
किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आज क्वेश्चन इतने ही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।